जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी 10 लक्षण जी के पर्व चल रहे हैं, तो इस अवसर पर हम राजा उदयन और राजा चंड प्रद्योत की कहानी सुनेंगे। राजा उदयन इस काल के अंतिम राजर्षि थे, जो अंत में दीक्षा लेकर मोक्ष गए थे। वे राजा जो दीक्षा लेते हैं उन्हें राजर्षि कहा जाता है। इस कहानी से हमें जानने को मिलेगा कि क्षमा पर्व कैसे मनाया जाता है और क्षमापना कैसे दी जाती है। सिंधु नदी के तट पर बीतवपत्तन नगर बसा हुआ था, जो सिंधु सौरवीर राज्य की राजधानी था। वहाँ के राजा थे राजा उदयन। राजा उदयन बहुत ही वीर, साहसी, न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक शासक थे। राजा उदयन का विवाह वैशाली राज्य के राजा चेतक की पुत्री प्रभावती से हुआ था। रानी प्रभावती एक जैन सुश्राविका थी। रानी प्रभावती की एक दासी थी जिसका नाम कुब्जा दासी था। कहते हैं रानी प्रभावती के पास प्रभु महावीर के देह प्रमाण जितनी देवों द्वारा बनाई गई एक प्रतिमा थी। जब रानी ने दीक्षा ली, उस समय वह प्रतिमा उन्होंने अपनी कुब्जा दासी को सौंप दी थी। दीक्षा के बाद रानी प्रभावती का निधन भक्त प्रत्याख्यान करके समाधि मरण पूर्वक हुआ था। वह मरकर देवलोक में एक देव हुई थी और प्रभावती के जीव ने ही देव रूप में आकर राजा उदयन को यानी कि अपने पति को प्रतिबोध दिया था। और प्रभावती के प्रतिबोध को पाकर राजा उदयन ने जैन धर्म और श्रावक व्रत स्वीकार किया था। एक बार एक श्रेष्ठी बीतवपत्तन नगर में व्यापार करने के लिए आया। उसने रानी प्रभावती को मोतियों का हार भेंट में दिया। प्रभावती ने अपनी दासी कुब्जा को उस सेठ की सेवा में लगा दिया और कहा कि सेठ धनसार हमारे साधर्मिक बंधु हैं, इसलिए उनकी अच्छी प्रकार से सेवा करना। कुब्जा दासी दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन वह बहुत ही सेवा भावी थी। धनसार श्रेष्ठी को अतिसार रोग था। वैद्य ने उसे दवाइयाँ दे रखी थी। उस समय कुब्जा दासी ने उस सेठ की बहुत ही सेवा करी। कुब्जा दासी की सेवा से वह श्रेष्ठी बहुत ही जल्द स्वस्थ हो गया। उस सेठ के पास एक देवी द्वारा दी गई काम गुटिकाएं थी। कुब्जा दासी की सेवा से प्रसन्न होकर धनसार श्रेष्ठी ने उस कुब्जा दासी को सेवा के बदले में 2 स्वर्ण काम गुटिकाएं दे दी और स्वयं गांधार की ओर चला गया। सेठ ने जब कुब्जा दासी को वो काम गुटिकाएं दी थी, तब उसको सेवन करने का तरीका भी बताया था कि इसको पूर्णिमा की रात्रि में चांद की रोशनी में लिया जाना चाहिए। साथ ही यह भी बताया था कि इस गुटिका को लेते समय मन में जो भी मनोकामना रखी जाएगी वह जरूर ही पूर्ण होगी। कुब्जा दासी दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी, इसीलिए उन गुटिकाओं को खाते समय कुब्जा दासी ने मन में विचार रखा कि इन गुटिकाओं को खाकर मैं स्वर्णमयी बन जाऊं और साथ ही साथ उज्जैन के राजा चंड प्रद्योत के साथ मैं आगामी जीवन व्यतीत करूं। गुटिका का मतलब है गोली। इस तरह उस गुटिका को खाकर वह दासी स्वर्णमयी बन गई, इसलिए उसका नाम स्वर्ण गुलिका रखा गया। इस गुटिका के प्रभाव से एक देव ने राजा चंड प्रद्योत को सपने में आकर स्वर्ण गुलिका दासी और उसके मनोरथ के बारे में जानकारी दी। इस तरह सपने में स्वर्णगुलिका दासी और उसके मनोरथ को जानकर अगले ही दिन राजा चंड प्रद्योत अपने अनिलगिरी हाथी पर चढ़कर बीतवपत्तन नगर गया और रात में ही स्वर्णगुलिका दासी को साथ में लेकर उज्जैन वापस लौट आया। जब दूसरे दिन राजा उदयन को सूचना मिली और उसे स्वर्णगुलिका दासी कहीं भी नहीं मिली, तब राजा ने अपने सेवकों को दासी को ढूंढने के लिए सभी जगह दौड़ाया। खोज करते समय अनिलगिरी हाथी के पैरों के चिन्ह देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि राजा चंड प्रद्योत ही दासी को रातों रात भगाकर उज्जैनी ले गया है। तब राजा उदयन ने उज्जैनी के राजा चंड प्रद्योत को कहलाया कि दासी को वापस लौटा दो और क्षमा मांग लो।
लेकिन राजा चंद्रप्रद्योत ने ऐसा नहीं किया। इस तरह दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन यदि युद्ध होता तो हजारों सैनिक मारे जाते, इसलिए राजा उदयन और राजा चंद्रप्रद्योत ने यह निर्णय किया कि सिर्फ दोनों राजा ही आपस में युद्ध करेंगे, सेना को बीच में नहीं लाया जाएगा। युद्ध में उदयन राजा ने चंद्रप्रद्योत को जीवित पकड़कर बांध लिया और उसके सिर पर मम दासीपति ऐसा लिखवा दिया। उज्जैनी में राजा उदयन ने अपने कुछ अधिकारियों को राज्य की व्यवस्था के लिए नियुक्त किया और राजा चंद्रप्रद्योत को एक लकड़ी के पिंजरे में कैद करके पुनः अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में ही पर्युषण पर्व के दिन आ गए तो उन्होंने अपने सेनापति को 10 दिन के लिए पड़ाव डालने के लिए कहा। राजा उदयन स्वयं जो भोजन करते थे वही भोजन चंद्रप्रद्योत को भी खिलाते थे, लेकिन संवत्सरी के दिन राजा ने पोषद उपवास किया था, इसलिए उन्होंने अपने रसोइयों को राजा चंद्रप्रद्योत की इच्छानुसार भोजन बनाकर उन्हें खिलाने का निर्देश दे दिया। लेकिन चंद्रप्रद्योत ने सोचा कि हो सकता है इस भोजन में विष हो, इसलिए वह भोजन उन्होंने ग्रहण नहीं किया और वे स्वयं भी पोषद करने के लिए राजी हो गए। शाम के समय राजा उदयन ने प्रतिक्रमण किया और उसके बाद राजा चंद्रप्रद्योत से क्षमा याचना भी करी, लेकिन उन्हें बंधन मुक्त नहीं किया। बंधन में रहते हुए राजा चंद्रप्रद्योत ने उनकी क्षमापना को स्वीकार नहीं किया, इसलिए राजा उदयन ने अपनी उदारता दिखाई और उज्जैन के नरेश राजा चंद्रप्रद्योत को उन्होंने बंधन मुक्त भी कर दिया। साथ ही उनके सिर पर एक स्वर्ण पट्ट बांध दिया और जीता हुआ उज्जैनी राज्य भी उन्हें वापस लौटा दिया। इस प्रकार राजा उदयन ने क्षमापना का सर्वश्रेष्ठ आदर्श संसार के सामने उपस्थित किया। जब राजा उदयन ने राजा चंद्रप्रद्योत को उनका राज्य और स्वर्ण गुलिका दासी ससम्मान वापस लौटा दी तो यह देखकर राजा चंद्रप्रद्योत बहुत ही खुश हुए और वे हाथ जोड़कर राजा उदयन से बोले कि आप सच्चे अर्थों में क्षमादानी हैं, आपने सच्ची संवत्सरी मनाई है। इसके बाद उदयन अपनी सेना लेकर अपने नगर वीतभय में लौट आए और न्याय और नीति पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि क्षमा और सहनशीलता का गुण जीवन को पवित्र और निर्मल बना देता है और यह आत्मशुद्धि के लिए अचूक औषधि है। क्षमा मांगने वाला आराधक होता है और क्षमा करने वाला महान होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम राजा उदयन ने किस प्रकार से दीक्षा ली और किस प्रकार उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, इसकी कहानी सुनेंगे। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।